हो गया? ओके। देश जनों, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? फटाफट जुड़िए, क्लास शुरू कीजिए। कल क्लासेस नहीं हुए थे, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कल क्लास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ था। कल टाइपिंग नहीं था। आज इसके लास्ट डेज हैं, आज ये खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना? समय कार्य जो है कल से शुरू करेंगे, सावधान भाई लोग, ठीक है? आइए, तो आज इसके अंतिम दिन, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इससे थोड़ा सा निपटा दिया जाए फटाफट तेजी में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयास करें, पढ़िए प्रश्नों को और सॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं आए तो हम बताएंगे ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में बनाइए। सब लोग तैयार हैं? लेट क्यों? लेट मतलब कहाँ? मतलब जब ऑनलाइन क्लास चलता है उसको लेट थोड़ी कहते हैं। जब मन किया आराम चलते रहे, चलते आते आते लेट हो जाता है। ऑफलाइन थोड़ी है, ऑफलाइन होता तो लेट नहीं होते। ऑनलाइन में होता है कि भाई आ रहे हैं, चल रहे हैं, बात निपटा ही लेते हैं, कोई आया तो मिल ही लेते हैं। अरे कोई बात नहीं है ना, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है ना? चलिए सब लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, ठीक है ना? तो आइए शुरू किया जाता है। नहीं, चालू हो जाता 2:30 बजे ही चालू हो जाता, बस थोड़ा सा। और 2:30 बजे ही लगभग चलते हैं, उसी के आसपास 5-10 मिनट आगे पीछे। लेकिन लेट हो गया। अब कोई आए हुए थे तो बात करते करते बहुत दूर से आए, बोले मिल के ही जाएंगे सर, तो मिल के हो गया लेट, है ना? तो 5 मिनट हम निकल ही रहे थे कि बस बातें हो गई। तो होता है, आते आते सीढ़ियों पर भी लोग बातें करने लगे, तो चलो निपटा ही लेते हैं, तो वही बात है। होते होते लेट हो जाता है। तो प्लीज बनाइए इसको फटाफट में, क्या आंसर है? ऑफलाइन कब चलेगा? बहुत जल्द, टेंशन मत लीजिएगा। आया आंसर? देखिए मैं एक बना के दिखाता हूं, मैं ऐसा 2 एग्जाम्पल होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, 2 है, मैं सिखाता हूँ आपको। कहा 8 इंजन है, रेल का इंजन। वो 9 इंजन 8 घंटे पर डे चले तो 24 टन कोयले का खपत कंजप्शन करता है, 24 टन कोयले। फिर कहा 8 इंजन 13 घंटे पर डे चलेगा तो कितने कोयले खपत करेगा? इसके बाद इसने ये कहा, इसने कहा कि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। इसने कहा if 3 engines of the former types consume as much as 4 engines of latter type, पहले प्रकार का जो
3 इंजन जितना कोयला खाता है दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर खपत करता है, यही ना। पहले प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि पहला वाला इंजन और दूसरा वाला इंजन दोनों अलग अलग वैरायटी का है, दोनों की क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। मतलब यह है, देखो यहाँ लिखते हैं 9 इंजन लिख दो, पहला वाला इंजन नंबर 1 8 घंटे चले, तो यहाँ पर काम क्या है, कोयले का खपत करना, खाना यहाँ पर काम है, ठीक है ना। तो कहाँ लिखाएगा, नीचे जो कंजप्शन है, यहाँ पर काम क्या है, कोयला खाना, कोयला खाएगा। तो यहाँ काम क्या है, कोयला का कंजप्शन, तो कोयला कहाँ रहेगा, नीचे। कोयला कहाँ रहेगा, नीचे। तो यहाँ कोयला नीचे लिख देंगे 24। कोयला कहाँ रहेगा, नीचे, ठीक। फिर क्या बोला, 8 इंजन दूसरा वाला, इंजन नंबर 2 8 इंजन दूसरा वाला प्रतिदिन 13 घंटे, तो कितने कोयले का खपत करेगा, कितने कोयले का कंजप्शन करेगा। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु ध्यान सुनिएगा, 8 इंजन दूसरा वाला 13 घंटे चलेगा, तो कंजप्शन क्या होगा, कितने कोयले का खपत करेगा, कितना कंजप्शन करेगा। समझ में आया, ये है क्वेश्चन, समझ आ रहा है ना, कि पहला वाला 9 इंजन 8 घंटे चलेगा तो 24 टन खाएगा कोयला। दूसरा टाइप का इंजन 8 इंजन है जो 13 घंटे चलेगा, तो कितना कोयला खपत करेगा। यहाँ दिया हुआ है कि 3 इंजन पहला वाला 4 इंजन दूसरे वाले के बराबर है। जितना कंजम्पशन करेगा पहला वाला 3 इंजन, उतना ही कंजम्पशन करेगा दूसरा वाला 4 इंजन, इतने के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसके कंजम्पशन का जो रेशियो हो गया वो क्या है, 4:3 है। मतलब ये इधर डिवाइड हो जाएगा और ये 3 आके इधर डिवाइड, 4:3 आ गया, डिवाइड 4:3। तो इसका मतलब इंजन नंबर 1 4 खाएगा तो इंजन नंबर 2 3 खाएगा। मतलब ये है कि इंजन नंबर, ठीक है, कब बजा दिया, ठीक है ना, इंजन नंबर 1 और 2 का रेशियो 4:3 है। तो जहां जहां इंजन नंबर 1 लिखा है वहां क्या लिख देंगे, 4। जैसे क्या था, मेल और फीमेल पढ़ते थे ना हम लोग, कितने मेल इतने फीमेल के बराबर है, 3 पुरुष 4 महिला के बराबर है। तो वैसे मान लो पहला इंजन पुरुष है, दूसरा इंजन महिला है, तो महिला और पुरुष, पुरुष और महिला का रेशियो आ गया है ना। वैसे पहला इंजन दूसरे इंजन का रेशियो आ गया, ठीक है ना। क्या सर मैं क्लास देखते देखते सॉन्ग सुन लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास, हाँ टीवी चला लो, टीवी मूवी देखते रहना बैठ के कैसा आदमी है, अरे बाबा। हम कहते हैं हम सब अच्छा से पढ़ाना, तो ये बता रहा है मुझे गाना भी सुन लेता हूँ सर। चलो हाँ देखो कैसा आदमी है। 8 इंजन दूसरा वाला, 8 इंजन दूसरा वाला, दूसरा वाला कितना है 3, दूसरा वाला का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग भैया, यहाँ पर E2 में 3 लिख देंगे, और इंटू यहाँ पर क्या है 13, और यहाँ पर क्या है x। जहां जहां E1 था वहां 4 लिख दिए, जहां जहां E2 था वहां पर 3 लिख दिए। तो यहाँ 4 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हम काट छाट करने के लिए तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, तो हो जाइए तैयार। 8 से 8 कट गया, ठीक है, काटिए इसको, 3 तिहाई 9 कट गया, 4 तिहाई 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 200 गुना 13 दूनी 26, तो 26 टन कोयले का खपत करेगा। कितना कोयला खाएगा, 26 टन कोयले का खपत करेगा, इतना टन। समझ में आ गया मेरे भाई बंधु। होगा होगा पल्लवी, होगा। फ्री कोर्सेज हम कल से जो है ऐप पर डालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो हम यूट्यूब पे चला रहे हैं ना, इसीलिए हम वहां पर ऐप पर फ्री कोर्सेज में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कल नहीं परसों से जो है आपका ये सारा फ्री कोर्सेज में ही सारे क्लासेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत, हम कल अनाउंस करेंगे इस बारे में अच्छे तरीके से समझाते हुए, ठीक है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आते, यस लिखो फटाफट, नहीं आया तो नो लिखो, आया तो यस और नहीं आया तो नो।
पहला इंजन 3, दूसरा इंजन 4 के बराबर है, तो यहाँ से रेशियो आ गया 4:3 का। बस वैल्यू पुट कर, डरना मत, बस ये है कि एक नया आ गया रेल इंजन, तो लोग डर जाते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम ही नहीं है। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी और कल चालू होने वाला है, आने वाला कल है ना, टाइम एंड वर्क चालू, ध्यान रखिएगा, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसे बनाइए अपने अपने हाथों से प्लीज। धाएं धाएं बनाइए। तेजी बनाइए। ऑफलाइन फरवरी तक खुल जाएगा, है ना, आप टेंशन मत लिया अभिषेक। केसेस देखो आज से ही डाउन होना शुरू हो गया है, 21,700 से आ गया 19,000 पे, हर जगह कुछ कमी है। कंट्रोल सही से हो जाए ना, भीड़ वगैरह, तो मेरे हिसाब से डन हो जाएगा। आया 40 टन आ गया क्या? वेरी वेरी गुड। सबका आ गया मेरे भाई मेरे बंधु। हाँ, दिल्ली के सारे प्राइवेट सेक्टर बंद कर दिए गए हैं, कल से ऑफिस, आज से ही समझो ऑफिस नहीं खुलेगा, ऑफिस ही बंद करने के परमिशन आ गए हैं, लेकिन स्टूडियो जहाँ से लेते हैं वहाँ से ये चल सकता है। चलिए यहाँ देखिए, सबका आ गया होगा। क्या बोला इसने, 6 इंजन पहले वाला 9 घंटे चले तो 15 टन कोयला खाएगा भाई। 8 इंजन दूसरा वाला 12 घंटे चले तो कितना खाएगा भाई। 3 इंजन पहला वाला 2 इंजन दूसरे वाले के बराबर है। 3 इंजन पहले वाला 2 इंजन दूसरे वाला के बराबर है। ओके, यह है इंजन नंबर 1, यह है इंजन नंबर 2। रेशियो कितना आ गया, 2:3। इंजन 1 2 का रेशियो 2:3 हो गया। जहां जहां इंजन 1 दिखा वहां 2 लिख दो, और जहां जहां इंजन 2 लिखा वहां पर 3 लिख दो। ओके, सबका आया, नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। देखिए, जहां जहां E1 था वहां 2, और जहां E2 था वहां 3 लिख दिया। अब काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। ठीक है, सब तैयार हैं। 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9, 3 पचे और 8 पचे 40, तो x बराबर 40 टन कोयला, 4040 टन, 4040 टन कोयले का खपत होगा। ठीक है ना, 40 टन कोयले, तो ऐसा बना लेंगे सब लोग। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। ओके, मेरे हिसाब से आप ऐसा बना लेंगे। इसका एक जो मेन टाइप क्वेश्चन है,
यहाँ पर हम छोड़े हैं, छोड़े नहीं है, हर बार छोड़ते हैं। वो जो टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो 3 वाला आता है, 3 वाला आता है, उसमें मेल फीमेल बच्चा वाला है, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन। और वो हम तब सिखाते हैं जब आपको टाइम एंड वर्क सिखाते हैं। तो कहीं बुक्स वगैरह मिलेगा तो बनाइएगा मत, ठीक है ना। समथिंग का कुछ आंसर होगा 14 टीजर 5/9 कुछ ऐसे करके आंसर बड़ा सा होगा, तो डरिएगा मत, वो हम बाद में लाएंगे उसको, ठीक है ना। है एक बार पूछा है एग्जाम में, वो हम लाते हैं टाइम एंड वर्क में उसको, ठीक है। ओके, अब जो मेन है, ये मेन यहाँ तक था। अब जो है वो ऐसी बकवास बकवास है। बकवास इसीलिए कहेंगे इसको हम क्योंकि इसमें आपको आता है। क्यों? क्योंकि जो भी काम होगा वो कहाँ लिखाएगा, तो फटाफट नीचे लिखिए, उड़ा दीजिए दाएं दाएं। टेंशन मत लीजिए अजय, आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए कई बार। देखिए जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो कुछ भी होने वाला है वो सब रिवीजन से ही होता है। जितना करेंगे रिवीजन उतना ही फायदा। पीके शर्मा जी, आपका सारा सामान वगैरह पीजी में है तो ले जाइए, है ना। क्योंकि भाई एक आध महीने का रेंट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे जाइए ले जाके घर या कहीं साइड में कहीं दोस्त उसके साथ रख दीजिए सामान वगैरह, आराम से 1-1.5 महीना बाद आइए। कम से कम जो कितना भी होगा ना, तो कोचिंग स्कूल जो सबसे लास्ट में खुलता है तो 1-1 महीने तो कम से कम 1 मंथ तो लग ही जाएगा, कितना भी मतलब फास्ट रिकवरी करेगा तो। आ गया सबका। इसमें क्या है, इसमें दीवार बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो सब कहाँ लिखाएगा, वॉल्यूम कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखा है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, ठीक। पहले कॉपी का रिवीजन कई बार करें बच्चों, कॉपी का ही रिवीजन पहले करें, क्योंकि यही आपको आंखें खोल देगा, चलना सिखा देगा, दौड़ना सिखा देगा। उसके बाद ही बुक बनाइएगा, ठीक है। कॉपी पर बहुत पहले कमांड करना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद सब कुछ आ जाए। आपको आ जाता है ना भाई तो सब कुछ आ जाएगा, और नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा। तो पहले आना चाहिए, तो पहले कॉपी पे इतना अच्छा कमांड कीजिए कि आप मतलब मैथमेटिक्स वाला श्रेणी में आ जाइए। उसके बाद तो जो भी चीजें हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा सब बना सकते हैं, लेकिन जब पहले उतना लेवल पर तो आए पहले, और पहली लेवल नहीं बनाए आप, पहले ये वो लाए उसको लाए उसको लाए ये लाए वो लाए, चक्कर में सब बर्बाद। तो ऐसा कहीं मत कीजिएगा, ठीक। नहीं मनोज, मिक्स प्रपोर्शन 9:30 में नहीं होगा, 9:30 तो चल रहा है, अलजेब्रा चल रहा है ना, अलजेब्रा इसमें चालू होगा 2 बजे, टाइम एंड वर्क चालू कल से होगा, टाइम एंड वर्क इसी टाइम। चलिए सबका आंसर आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद की क्लास डाल दीजिए यूट्यूब पर। 48 के बाद ये तो 92 पर है, सब डाला ही होगा उसके बाद वाला सब। सबका आगे आंसर क्या रहा बच्चों, आंसर जल्दी लाइए। हम मेरे को नहीं बताना, ये मैं देता भी नहीं इसको, ये आप ही खुद बना लेते, मुझे विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं दे दिया हूं क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म हो गया था, मैंने कहा दे ही देता हूँ। कल ही 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो कह 2 क्वेश्चन के लिए मजा नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गया था। कोई जरूरी नहीं मनोज कि आप ऑल बैच ज्वाइन करें, अपने हिसाब से यदि आपको मैथ पहले से ठीक है तो सब बैच ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। 3 बैच मिलता है आपको करने के लिए, और यदि बेस कमजोर है तो आप 1 बैच लें, मैक्स 2 बैच लें, बहुत है तो, है ना। तो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना लेना चाहते हैं। मतलब आप रिवीजन भी करिएगा, ये नहीं कि खाली क्लास ले लिए रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार चला जाएगा। ओके, क्या 80 आंसर आ रहा है? देखिए कहा कि 16 आदमी 8 घंटे पर डे काम करके 36 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 24 मीटर ऊंचा दीवार 20 दिनों में बनाता है। MDHW है ना, एम कितना आदमी, कितना दिन, कितना है ना आवर्स काम किया, और कितना काम किया, काम क्या है यहाँ पर, दीवार बनाना।
तो दीवार का वॉल्यूम क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई दिया है ना, सब लिख देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सारा काम कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, वर्क हमेशा नीचे लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, कहां तक आ गए हम लोग, इतना इतना ऊंचा दीवार 20 दिनों में बना सकता है, ठीक है। 64 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, इतना तो ऊंचा दीवार प्रतिदिन 12 घंटे काम करे, 16 दिन में करना हो, कितने आदमी चाहिए, तो आदमी नहीं दिया है, एक आदमी, एक आदमी कितना दीवार बनाएगा, 64 6 18, यही ना, कितने घंटे काम करेगा, 12 घंटे, कितने दिन काम करेगा, 16 दिन, हो गया। MDHW, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा वर्क कहाँ रहेगा, नीचे, और क्या वर्क है यही आइडेंटिफाई करना, वर्क क्या है, काम क्या है, जो काम रहे वो कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, जो वर्क है कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, बस इतना ही करना है। काट छाट शुरू 16 से 16, ठीक है, ठीक है, काटते हैं, कहीं से काट दीजिए, किससे काट, सब कट रहा, मन न करा किसी से काट दो, धाए 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 उड़ा दूं, है ना, उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। 6 दूनी 12, ठीक है, हाँ, 2 नमा 18, ठीक है ना, 9 चौके 36, ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना, काटिए, 6 चौके 24, कट गया या कुछ गलत कट गया, 16 16 कट गया, ठीक है ना। अब नीचे बच गया 6 ना, एक 3 कहीं ज्यादा काट दिया क्या, आ? हाँ, ये फ्रैक्शन में आ गया, नहीं, कितने लोग होंगे, जरा इससे हटा देता हूं मैं, 80 और 3 आ रहा है, आदमी पॉइंट दे दिया, आदमी पॉइंट में, आदमी पॉइंट में कैसे हो सकता है तो बच्चे पॉइंट सही, मतलब सही लाए, कुछ को भी जरा फोन, आदमी पॉइंट में आ गया, रे बाबा ये तो कैसा आदमी है, पॉइंट वाला आदमी है ये तो। मैं एक बार देखता हूँ कहीं मिस्टेक किया होगा, हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस समझ में आ गया ना, हमको प्रोसेस से मतलब है। बताइए जरा क्या है, 16 आदमी 18 घंटे, ओहो हो 18 है यहाँ पर, तभी तो कहें गलती कैसे हुआ, मेरे को टाइपिंग करके दिया उसमें 18 लिखा हुआ है, और यहाँ आते आते 16 आदमी 18 घंटे काम करते, 36 4 24 बनाता है ना, 20 दिन में, तो 64 6 18, 64 6 18, 12 घंटे 16 दिन, कितने आदमी, है ना। तो कृपया करके यहाँ पर 18 कर लें, है ना, 18 घंटे कर लें, तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं भाई साहब, 18 कर लीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, और असुविधा के लिए खेद है। 16 आदमी 18 घंटे 20 दिन में, ठीक है, 36 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा दीवार बनाता है, ठीक, कितने आदमी 12 घंटे 16 दिन, है ना, और 64 6 18, यही ना, ठीक है। अब ये सही कर लिया, अब आंसर पूरे पूरे आएगा, डरिएगा मत, ठीक है ना। 16 से 16, ठीक, 6 दूनी 12, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक है, और ये 32 दूनी 64, ठीक, 4 दूनी 8,
8 चौके 32 और काट दूं 6 से, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 20 तिया ही ना आ रहा है। 116 कितना आ गया 60, 60 आदमी चाहिए, 60 आंसर होगा। यस, बहुत अच्छा, बहुत लोग तो आंसर हम तुरंत ले आए, बहुत अच्छा भाई साहब, सबका सही है। हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक था बच्चों, न्यूमेरिकल मिस्टेक, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है, जरूरी नहीं है, मना है। सबका आ गया, सब छाप लिए, सही कर लिए मेरे भाई बंधु मित्रों। चलें आगे। एकदम मनोज, बिल्कुल मिल जाएगा। एकदम सीरियस हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 क्लास लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ऑनलाइन 3 क्लास से बहुत है भाई। क्लास चल रहा है भाई से, देखे तो कहीं बफरिंग तो नहीं कर रहा ना? आज एक क्लास ऐसी बफरिंग में खराब हो गया, चल रहा है। अच्छा रुक जाइए, एक ऐसा क्वेश्चन और होगा, मैं पहले उसको करा देता हूँ, है ना, एक साथ निपट जाएगा ना। ये वाला है, ठीक है ना, एक बनाइए। और ये भाई साहब एक ऐसा है, इसे बना लीजिए, क्योंकि सेम टाइप वाला एक साथ हो जाएगा ना, ठीक है। बनाइए प्लीज। आज ये खत्म हो जाएगा और चालू कर देंगे हम लोग, आज, आज नहीं, कल शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, बहुत मजा आएगा। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा टाइम एंड वर्क, सभी एग्जाम के लिए। आंसर लाइए सब लोग फटाफट, घर में बैठ के बदमाशी नहीं करो भाई साहब, आंसर लाइए। क्या आ रहा बच्चों? पचास ला रहे हैं क्या? हाँ, बच्चे ऑनलाइन 50 दे रहे हैं आंसर। एक का 100 आया है। ऐसे कैसे लाते हैं यार, काट छाट का दिक्कत। देखिए, 16 मजदूर, 6 घंटे, 150 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 12 मीटर ऐसे ऊंचा दीवार 25 दिनों में बना सकते हैं। कितने दिन में 12 मजदूर 8 घंटे कितने दिनों में 800 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा दीवार बनाएंगे, है ना, लंबा चौड़ा ऊंचा दीवार बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो काट छाट की प्रक्रिया धाए धाए शुरू किया जाए। काटू, 6 या 25 था, अभी तो कांडे हो जाता, तो हम 2 समझ के काट दिए होते हैं इसका। हे भगवान, क्या हो जाता कभी कभी। देखिए, 6 दूनी
12 और 8 दूनी 16। सही है। ओके बच्चों, धाए धाए 25 छः कितना होता है 150। फिर 6 से 6 कट गया। ठीक है ठीक है ठीक है। 20 चौके 80 है ना। ठीक है। 4 तिहाई 10 चौके और 3 पचे और 10 पचे 50 का गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 50। तो कितने दिन में करेगा 50 दिनों में। इजी है ना। सबका आ गया। जिनका 100 आ रहा था वो कृपया 50 लिख ले। कोई नहीं देख रहा है, घर बैठे लिख लीजिए फटाफट 50 लिख लीजिए। 50 आंसर सबका आ गया। चलिए वेरी वेरी गुड। आया तो एक बार यस लिख दो, नहीं आया तो नो। ऐसा बना लेंगे सब लोग ना। ये सब बकवास है, ये मुझे बिल्कुल बनाने की इच्छा नहीं था, लेकिन दे दिया टाइप की चलो ठीक है ना। ओके ये हो गया, ये हो गया है ना। अब यहां देखिए, अब इसमें क्या खेत जोतता है तो क्या दिक्कत है, जोत दो खेत। बनाइए फटाफट आंसर। चलिए लाइए। इसमें बकवास क्वेश्चन है, पूछिएगा मत हमसे कोई। जो पूछेगा उसको हम बोर्ड बुला लेंगे घर से, घर से बुला लेंगे भाई साहब। एक किसान 6 घंटे काम करे तो 18 दिन में खेत को जोत सकता है। तो 20 दिन जोतने के लिए कितने घंटे का हो, 20 दिन जोतना है तो कितने घंटे काम करेगा। ये नर्सरी से नीचे लोग नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अरे 6 घंटे काम करता है तो 18 दिन में काम कर लेता है। अब जो है 20 दिन में करना है तो कितने घंटे करेगा, है कि नहीं। काटिए ना जरा ध्यान ध्यान। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 6 9 54, 54 बटा में 10। भाग दीजिए इसको, 10 का लिखा लिख दिया हमने, 10 लिखना चाहिए ना। अरे तेरे क्या, 54 बटा में 10 हो गया। तो 10 से भाग दे कितना, 5 इंटीजर 4/10, मतलब 5 घंटे पूरे पूरे हो गए। और 4/10 को चेंज कीजिए कैसे, 60 से कितना हो जाएगा 6 चौके 24 मिनट। जैसा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन इतने पे छोड़ दिया तो इतने छोड़ देंगे। पॉइंट पे लिख दिया 5.4 तो 5.4 लिख देंगे। यदि ऐसे मिनट में चेंज कर दिया है तो हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चले सब इजी है भाई लोग, जल्दी बनाइए। खत्म 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 कीजिए, खत्म कीजिए, एकदम धाए धाए, एकदम खत्म होने वाला है। एकदम तेजी में बनाइए। क्या है ये, अरे खिलौना बना रहा है यार। काम क्या है, खिलौना बनाना। खिलौना कहाँ रहेगा, बस लिख दो। जल्दी, बकवास सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं था। सिन्नू जी बात ऐसा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम उसमें फिलहाल
जो मैंने एरिया कहा था, तो एरिया वाला हम भारतीय लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस में डाल रहे हैं पूरा वीडियो, न्यू वीडियो एरिया का। लेकिन अभी उसमें हम आपको क्वालिटी क्वेश्चन पूरा और एक सीजीएल मेंस का ट्रिग्नोमेट्री, 2 चीज का वीडियो हम डेली इसमें डालेंगे। आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। क्या आंसर है? 3 आ गया। 5 व्यक्ति 6 घंटे, 6 दिन 6 घंटे और खिलौना 10 खिलौना। 12 व्यक्ति 8 घंटे 16 खिलौना। दिन निकालना है ना, है ना। कितने दिन में, यही था ना, कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिनों में, कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक। 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, कितने दिन में 16 खिलौना बनाएगा। तो क्या आपको दिक्कत हो गया? ये काहे को दिक्कत? काटिए ना। 8 दूनी 6 दूनी 6 से, 5 दूनी 2 तिहाई, कितना दिन आ गया? 3 डेज, 3 दिन आ गया, ठीक है ना। सबका आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें छोटी छोटी कहानी बोलेगा यार। चलो बनाओ। 6 बर्नर 6 घंटे जलता है, इतना रुपया खर्च होता है। तो यहाँ पर काम क्या हो गया? पैसा खर्च करना, है ना। काम क्या है यहाँ पर? पैसा खर्च। तो पैसा कहाँ लिखाएगा? नीचे। पहले भी सिखा चुके हैं ये बातें कि पैसा कहाँ रहेगा? नीचे। फटाफट फटाफट। फटाफट 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 फटाफट। क्या आंसर आ गया बच्चों? ये सब नर्सरी क्लास का है, ये आप खुद ही बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। 6 बर्नर 6 घंटे पर जलेगा, 6 घंटे पर जलेगा, तो कितना खर्च होगा? हाँ, तो 450 रुपया प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ? एक दिन में, है ना। ध्यान सुनिएगा, 6 बर्नर 6 घंटा और प्रतिदिन मतलब एक दिन में 450 खपत करता है। हाँ, इंग्लिश में 8 दिया है। इसमें 6 बर्नर 6 आवर्स अ डे फॉर 8 डेज इन 450। अच्छा, इंग्लिश में 8 दिया है, तो दे दूं या क्या करूं? दे देता हूं, हाँ? इसके अकॉर्डिंग तो एक होगा। मैं सिखाता हूँ दोनों तरीके से। हिंदी में भाई साहब प्रतिदिन तो एक ही लिखेंगे दिन, और उसमें क्या दिया है, फिर क्या बोला? 5 घंटे 10 दिन, इतना कितने बर्नर, है ना। कितने बर्नर? 5 घंटे 10 दिन और 625 रुपया। देखो भाई, इंग्लिश में यहाँ 8 लिखा है, मैंने जिसको इंग्लिश में करना है यहाँ पर 8 लिख देगा। और इसमें इसमें हिंदी में नहीं लिखा, तो हम प्रतिदिन मतलब एक ही दिन का ही लिखेंगे ना, वो है कि नहीं। दिन नहीं दिया तो एक ही दिन का मानेंगे। तो आप यदि चाहें तो यहाँ 8 लिख दें, चाहे तो 1, तो दोनों तरीके से देख लो बना के, है ना। काटिए जरा इसको, 5 से काटिए इसको। 125, 5 दूनी 10, 25, है ना। 25 से काट दी इसको, 25 से कम 25, 25 8, 200। 6 × 18, 3 दूनी 6 और 2 से
2, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। कितने बर्नर, तो बोलेंगे एक बर्नर, ठीक। लेकिन यदि इंग्लिश के अकॉर्डिंग करते हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग 6 × 6 × 8 और बटा में 450, एक्स गुना, बना के दिखाई देता ना बढ़िया से जरा। अब वो 8 तो आना ही है, जो 8 को तो 8 ही कर लेंगे ना, ठीक। तो भाई इंग्लिश में 8 दिन था, 8 दिन लिख दिया, ठीक है। कितने बर्नर, तो मान लिया एक्स बर्नर, ठीक है ना। वही सेम काटिए, ऐसे 125 से कट गया, 5 × 2 = 10, 25 से कट गया, 25 से कम 25, 25 8 तो 18 से कट गया, 6 × 3 = 18 कट गया, 3 × 2 = 6 कट गया ही ना, 2 से 2 तो कितना आ गया 8। तो इसके अकॉर्डिंग कितने बर्नर हो गए, 8 हो जाएंगे, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। हिंदी के अकॉर्डिंग तो हिंदी, इंग्लिश का इंग्लिश के अकॉर्डिंग। एग्जाम में लेकिन दोनों सेम ही रहेगा, यहाँ पर दोनों गलत था, तो या तो इसमें हम सुधार कर देते, लेकिन कहा चलो दोनों बना लो, क्या दिक्कत है। आपको आता है तो समझिए सब सही है, ठीक है ना। ओके, चलें खत्म करें फटाफट तेजी में। आ गया भाई साहब। यहाँ पर ये बच्चा क्वेश्चन है, ये पूछा भी एग्जाम में है, सीजीएल में, प्री में, तो बनाइए प्लीज। बस बच्चा वाला है। अरे MDH मसाला बाय W वर्क है ना। P व्यक्ति P घंटे P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, यही ना हो गया, MDHW है ना। इतना आदमी इतना घंटे इतने दिन में इतना काम करते हैं, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाइएगा। N पुरुष N घंटे पर डे N दिनों में कितना यूनिट, हमको वर्क नहीं दिया, कितना यूनिट काम करेगा, लिख दिया W फॉर वर्क, ठीक है ना। P आदमी P घंटे P दिन में P काम करता है, N आदमी N घंटे N दिन में कितना वर्क करेगा, ठीक। कोई दिक्कत, PPG तो कट गए, वर्क इधर आ जाएगा, और यहाँ क्या, N का क्यूब, N का क्यूब और डिवाइड बाय P का स्क्वायर। तो कभी कभी इसे कंफ्यूज करेंगे तो पूछता है, लेकिन डरिएगा नहीं, आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको ना, यहाँ एन का क्यू हो गया 3 बार हो गया ना, और पी का स्क्वायर, एन का क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। बहुत अच्छा मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों, इसमें बकवास क्वेश्चन है, एकदम बकवास क्वेश्चन आज बचे हैं, एकदम लास्ट का था ना बकवास, क्या बताएं। चलो बता ही देते हैं। हम्म, इसे बनाइए प्लीज। हरिओम, जल्दी जल्दी लाइए प्लीज।
दो क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, छूटा हुआ है। ठीक है, एक मिनट की नजर टूट तब कहा गया ये, चले पेड़ काट दिया, काम पेड़ काटना है, दिमाग नहीं लगाना, ठीक। ओके, बना लेंगे सब लोग ना। 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़, काम क्या यहां पर, जो काम समझ गया वो नीचे लिख देगा, ठीक है ना। 4 आदमी 12 घंटे में कितना काटेगा, है? 4 आदमी छोड़ दिया, ओहो छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, हम पढ़े नहीं। तो कितना था पहले, 20 20 था पहले, 4 छोड़ दिया तो कितना हो गया, अब कितने घंटे, 12 घंटे, यही लिखा है कितने पेड़ काटेगा, ठीक है ना। देखो 4 दिन छोड़ दिया, काम छोड़ है, सही बात है, पेड़ काटना गलत बात है ना, इसलिए छोड़ दिया। 4 चौके और 2 दूनी, ठीक, और 12 दिन 24, 24 यही 72, तो एक से बराबर कितना आ गया, 72 पेड़ काटेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। और है क्या, ए भाई एक लास्ट बकवास है, फिर एक 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं, फिर ये खत्म। हाँ बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सबका आ गया ना। 5 लड़का, अच्छा इसमें भी पॉइंट में शायद आंसर आ रहा था। एक काम करो ना, यहां 5 घंटा कर दूं, या 5 घंटे कर दो सब में, ठीक है। 5 घंटे करते हैं, ठीक है, तो पूरे पूरे आ जाएगा, ठीक। कृपया करके यहां 5 घंटे लिख दें, 3 काट दीजिए। चलिए 5 लड़के 35, 5 लड़के 7 घंटे काम करेंगे तो कितने खिलौने बनाएंगे, 35 खिलौने, है ना। कितने लड़के 5 घंटे काम करके 65 खिलौने बनाएंगे, यही क्वेश्चन है ना। ये दोनों कट गया, 7 पचे और 13 पचे 65, ही ना। तो एक कितना आ गया, 13, 13 लड़के, है ना, ठीक है। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी जो है हम 2 क्वेश्चन आपको लिखाएंगे, ठीक है ना, वही बकवास। तो पहले आपको समझा देते हैं मैं आपको, ठीक है ना, उसके बाद बनवाऊंगा, ठीक। आइए देखते हैं। अभी आप जो है ना, अभी बनाइएगा नहीं, पहला हम ऐसे ही अपने से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, ठीक है, आप डरिएगा मत। क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कहा कि 100 व्यक्ति एक काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है, कैन डू द वर्क। 100 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ये दिया हुआ है कि 100 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ये उस समय का टाइप है जो वहां से छुटा हुआ था, ठीक है ना। ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो दे ही देते हैं, जब समय है और ऐसे भी तो करवा ही देते हैं। आइए ध्यान सुनिए प्लीज। तो 100 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकता है। 100 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, 60 दिन में कर सकता है। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद दिया रहेगा, 2 चीज दिया रहेगा, कितने आदमी आते हैं ये दिया रहेगा, याद दिया रहेगा कितने दिन में काम समाप्त हो जाते हैं ये दिया रहेगा, ठीक। ध्यान सुनिए प्लीज। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या है कि देगा कुछ ना कुछ, 25 व्यक्ति और आ जाते हैं। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति
और आ जाते हैं। आफ्टर 10 days 25 more workers join the work। 10 दिन बाद 25 वर्कर और आ जाते हैं, ठीक। देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटिंग, तो पूरा शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक। तो आइए समझाता हूं मैं। देखिए पहले क्या बोला कि 100 मजदूर एक काम को 60 दिन में कर सकता था। तो इसका काम मैं ऐसा सिखाया था ना आपको पहले कि काम कितने हैं, 100 आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकता है, मतलब काम कितने हैं, 100 गुने 60 है, ठीक है ना। तो 100 आदमी काम कितने दिन किया, 10 दिन किया। 100 आदमी 10 दिन काम किया। अब क्या 10 दिन बाद क्या हुआ, 25 और आ गए, तो कितने हो गए, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहां कर सकते हैं मतलब कि काम फिक्स है, इतना ही काम है। तो यहां 10 दिन में कितने काम हो गए होंगे, 1000, तो कितने बच गए, 5000 काम बाकी है। अब 125 आदमी कितने दिन में करेगा, 5000 काम। तो कितना हो गया, 40, कितने आ गए, 40 है ना, 125, 250, 2 दूनी 500, 4 बरन कट गए 40 है ना। तो 40 दिन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया सबको ना कि शेष काम कितने दिन खत्म हो, 40 दिन। तो बोलेगा शेष काम कितने दिन समाप्त होता है, 40, और बोलेगा पूरा काम कितने दिन होता है, वो क्या बोलेंगे, 50 बोल देंगे। हार्ड लगा नहीं ना, ऐसा हम करवा रखे हैं। इसे कहा तो प्रत्येक 10 दिन बाद 5 दिन छोड़ देते हैं, तो उसमें प्रत्येक 10 दिन था, इसमें तो 10 दिन में ही छोड़ दिया, तो प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा दिया रहेगा कि 100 आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकता है। 10 दिन बाद कुछ और आ गए, सम मोर वर्कर्स ज्वाइन द वर्क, कुछ मजदूर और आ जाते हैं, पता नहीं कितने, नहीं मालूम, कुछ और आ जाते हैं। देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट ओनली इन 40 days, शेष कार्य केवल 40 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो कितने लोग आए, तो भैया वही सेम कि काम कितने हैं, 6000, काम कितने हैं, हुआ कितना, अरे 100 गुने 10,000 हुआ, कितने बच गए, 5000। तो 40 दिन में कितने लोग 5000 काम किए होंगे, 40 दिन में कितने लोग 5000 काम किए होंगे, तो बताइए ना जी, 125, मतलब 125 लोग किए होंगे। तो 100 तो पहले से थे, तो कितने नए आ गए, 25 नए ज्वाइन कर दिए। कोई हार्ड लगा इस टाइप में, नहीं ना। तो बहुत ही नर्सरी लेवल का टाइप है। हम चाहते हैं आप एक क्वेश्चन करिए, फिर चलेंगे आगे, ठीक है। और क्वेश्चन मैं बोल के लिखवाऊंगा, असुविधा के लिए खेद है, चलेगा, टाइपिंग क्या नहीं है, हम चाहते हैं कि हो ही जाए, ठीक है ना। ठीक है, लिखिए, लिखिए 50 मजदूर 50 वर्कर्स, 50 मजदूर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और घुमा के देता हूं, थोड़ा सा, ठीक है, आप डरिएगा मत, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है ना। देखिए 50 मजदूर एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 50 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। 50 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। लिखें 50, ध्यान सुनेंगे भाई लोग, फटाफट जी में घर में बैठ के आराम से सुनिएगा। 50 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 50 मजदूर काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। कुछ दिन बाद यहां पहले वाला ही गायब कर देते हैं, ठीक है। तो पहले वाला गायब कर दिए तो क्या है, लास्ट वाला माइनस कर लेंगे अपना, है ना। कुछ दिन बाद आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद 10 more वर्कर ज्वाइन द वर्क, कुछ दिन बाद 10 मजदूर और आ जाते हैं। आफ्टर some days 10 more workers join the work, then the remaining work complete in 30 days, then the remaining work complete in 30 days, then the remaining work complete in 30 days। कुछ दिन बाद 10 मजदूर और आ जाते हैं, जिससे शेष कार्य 30 दिन में समाप्त हो जाता है, जिससे
शेष कार्य 30 दिनों में समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 30 डेज। सब लोग 150 जनों बताए लिख लिए, सब लोग लर्निंग ऐप वाले, यूट्यूब वाले सब लिख लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि 50 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days. आफ्टर सम डेज 10 more workers join the work, then the remaining work complete in 30 days, है ना। 50 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। कुछ दिन बाद 10 मजदूर और आ जाते हैं, जिसे शेष कार्य 30 दिन में ही समाप्त हो जाता है। देन द होल वर्क कंप्लीट इन, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देन द होल वर्क कंप्लीट इन, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। इन हाउ मेनी डेज, है ना, कितने दिन में, फटाफट फास्ट 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 मेरे भाई बंधु, ध्यान ध्यान बताइए क्या आंसर है। विवेक जी बताइए फटाफट तेजी में। इस बार लास्ट का दे दिए हैं काम, तो लास्ट वाला माइनस कर लेंगे ना टोटल में से, तो पहले वाला आ जाएगा कितने दिन बाद हुआ था, पूरा डेज आ जाएगा आपका। सबका आ गया, कितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ। 50, 30 है 24, 54। यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए 50 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब काम कितने मान लिया मैंने, 3000, है ना। फिर क्या बोला, कुछ दिनों बाद, मतलब 50 मजदूर कुछ दिन काम किए, नहीं मालूम कितना दिन काम किए, सम डेज, है ना। 50 मजदूर कुछ दिन, हमको नहीं मालूम कितने दिन कुछ हुआ, है कि नहीं। तो 50 मजदूर कुछ दिन काम किया, 50 मजदूर कितना काम किया, कुछ दिन काम किया। दिन कुछ मतलब नहीं मालूम, ठीक है ना, यहाँ डी लिखे थे ना। हाँ, 50 मजदूर कुछ दिन काम किया। फिर क्या होता, 10 और आ गए, 60, और जो और आ गए तो काम 30 दिन में समाप्त कर दिया। तो यहाँ कितने काम हो गया, 1800। तो टोटल 3000 काम था, जिसमें यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ 1800, तो यहाँ कितना बच गया, 1200। 1200 कौन किया होगा, 50 मजदूर कितने दिन में 1200 किए होंगे, क्योंकि देखो टोटल मिला के हमको 3000 लाना ही है ना। तो यहाँ पर 1800 आ गया ना, तो ये कितना गया, 24 बचे 120, तो कितने दिन, 24 दिन। तो ये हो गया 24 दिन और ये हो गया 30 दिन। होल वर्क कंप्लीट इन 54 डेज, तो पूरा काम 54 दिन में समाप्त हो गया। यस और नो, ठीक है ना। तो भैया कहीं से दे दे, मतलब स्टार्टिंग का गायब कर दे, लास्ट का गायब कर दे, डरना भाई। सो अभी भी नहीं आया, सबका आ गया ना। आदमी आ गया, आदमी छोड़ भी सकता है। क्वेश्चन लिखिए, एक और दिखाते हैं प्लीज, फास्ट, लास्ट क्वेश्चन। हरिओम हरिओम। 8080 workers can do a piece of work in 4040 days. 80 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। 80 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। 80 workers can do a piece of work in 4040 days. 80 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। 20 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। आफ्टर सम डेज 20 वर्कर्स लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द वर्क, है ना। आफ्टर सम डेज 20 वर्कर्स लेफ्ट द जॉब, ठीक है ना। 20 कुछ दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 40 डेज। देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 4040 डेज। देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 4040 डेज, जिसे शेष कार्य
40 दिन में समाप्त हो जाता है, जिसे शेष कार्य को समाप्त होने में 40 दिन लगते हैं, ठीक है ना। शेष कार्य 40 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक। द होल वर्क कंप्लीट इन, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देन द होल वर्क कंप्लीट इन, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देन द होल वर्क कंप्लीट इन, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया, ठीक है। आप समझ गए कि 80 आदमी 40 दिन में किया था, कितने काम है, 3200 काम है। क्वेश्चन क्या बोला कि जो 80 आदमी जो 40 दिन में करते थे, लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन ही हुए थे। कितने दिन, कुछ ही दिन हुए थे कि 20 चला गया, तो कितना बच गया, 60। और जो बचा वो 40 दिन में काम कर दिया, 40 दिन में कर दिया। देखो कभी कभी यहां का दिन दिया रहेगा तो यहां का दिन नहीं दिया रहेगा, कभी यहां का दिन दिया रहेगा तो यहां का नहीं दिया रहेगा। तो भाई जो दिया है वो तो आप निकालो, जो दिया है वो तो निकालो। 3200 काम करना था, 2400 काम हो चुका, 6 चौका 2400, तो क्या बच गया, 800। कितने बच गए, तो 80 आदमी कितने दिनों में 800 काम किया होगा बताइए, 10 दिनों में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये 10 आ गया। तो पूरा दिन कितने हो गए, 40 और 10, 40 10 कितने हो गए, 50। तो होल वर्क कंप्लीट इन 50 दिन। समझ में आया। विकास मीना जी आपको समझ में आया, बताइए फटाफट बताएंगे प्लीज, विकास जी बताइए। अरे भाई 80 आदमी शुरू से क्लास कर रहे हैं ना सब लोग, 80 आदमी 40 दिन में तो 3200 काम हो गया। यहां पर नहीं मालूम है जबरदस्ती क्यों करे, छोड़ो उसको। यहां जब मालूम है उसको देखो ना, 80 आदमी 20 चला गया तो 60 वर्कर 40 डेज करेंगे, तो 2400 तो काम यहां पर हुआ, तो 2400 यहां, तो यहां पर कितना हुआ, 800 काम हुआ। तो 80 आदमी कितने दिन में 800 क्या हुआ, 10 दिन में। यस और नो, आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ जो है इसमें एक क्वेश्चन छोड़कर सब हो गए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन कहां करवाएंगे आगे, टाइम एंड वर्क में, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। और कल से शुरू करेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क। देव सजनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, क्लास टाइम पर लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।